जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं दोस्तों 19 से लेकर 21 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना। चलिए सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र, किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र और उनके सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है। ये सदस्य देशों की एकता का प्रतीक, सदस्य देशों की एकता का क्या है, ये प्रतीक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकजुटता दिवस, एकता का क्या है, ये प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों का क्या है, एकता का प्रतीक। ये कब मनाया जाता है, ये दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा दोस्तों, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका क्या है, ये उद्देश्य, अधिकारों की रक्षा करना। किसके, अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी क्या करना, अधिकारों की रक्षा करना। इसका क्या है, ये उद्देश्य आप लोग याद रखोगे। कब मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। कौन सा महोत्सव दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। ये कहाँ हुआ है दोस्तों, भोपाल में। कहाँ हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ चालू हुआ ये, मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव। इसकी आप लोग थीम याद रखोगे, थीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी जो थीम है, लघु वनोपज में, किसमें, लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसकी क्या है, ये थीम, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। आप लोग याद रखोगे दोस्तों, क्या है इसकी थीम, लघु वनोपज बढ़ावा देना। क्या है इसकी थीम, लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस साल जो है महिला सशक्तिकरण पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव में। तो इसकी थीम रखी गई इसी आधार पर, लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये कहाँ आयोजित हो रहा है, भोपाल में जो है आयोजित हुआ है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, आप लोग याद रखोगे दोस्तों। उद्घाटन जो है इसका किसके द्वारा, यहाँ के जो सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव, इनके द्वारा किया गया। मोहन यादव ने क्या किया, इसका उद्घाटन। और उद्घाटन समारोह में एक और व्यक्ति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ये भी यहाँ शामिल थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, याद रखोगे, मंगू भाई पटेल क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मंगू भाई पटेल, ये भी क्या थे, इस उद्घाटन समारोह में शामिल थे। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा। इस साल की जो थीम रखी गई, लघु वनोपज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो कहाँ आयोजित हुआ, ये भोपाल में आयोजित हुआ, आप लोग याद रखिए। और 17 से 23 दिसंबर, डेट भी याद रखिए, 17 से 23 दिसंबर तक। चलिए 17 से 23 दिसंबर तक ये क्या है, यहाँ पर आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये कहाँ शामिल किया गया है, ये किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में जो है नया सर्वेक्षण पोत, सर्वेक्षण करना, आईएनएस निर्देशक, कौन सा निर्देशक, आईएनएस निर्देशक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में। अब ये जो क्या है आईएनएस निर्देशक है, ये क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, क्या है ये, हाइड्रोग्राफिक सर्वे विशेल है, जो क्या करेगा, जो समुद्र के अंदर जाके, किसमें, विशेल है जो क्या करेगा, समुद्र के अंदर जाके, समुद्र के अंदर सर्वे करेगा, और क्या देगा, नेविगेशन चार्ट यहाँ पर तैयार करेगा। नेविगेशन चार्ट तैयार करेगा। नाम से स्पष्ट है, क्या सर्वेक्षण है, ये क्या करेगा, समुद्र के अंदर जाकर यहाँ पर सर्वे करेगा, और नेविगेशन क्या करेगा, चार्ट तैयार करेगा। कहाँ पर ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, ये कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन
चलिए, हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली लेट साइबर विंटे किस देश की खिलाड़ी है? क्या है खिलाड़ी का नाम? लेट साइबर विंटे, याद रखोगे लेट साइबर विंटे। तो ये किस देश की खिलाड़ी है? ये इंग्लैंड की खिलाड़ी। कहाँ की है ये? इंग्लैंड से है। कहाँ से? इंग्लैंड से है लेट साइबर विंटे, जिन्होंने जो है आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में, किसमें? आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है इंग्लैंड की। अब इन्होंने कितने 96 गेंदों में, किसमें? 96 गेंदों में जो है 100 रन बनाए हैं। कितने रन? 96 गेंदों में 100 रन बनाए हैं और ये इंग्लैंड की पहली खिलाड़ी बन चुकी है लेट साइबर विंटे। आप लोग ये नाम याद रखोगे आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन, ये उसका नाम है, बाइक टैक्सी सेवा क्या मोटो वुमेन शुरू की है। नाम याद रखिए क्या है? मोटो वुमेन। तो मोटो वुमेन जो सेवा शुरू हुई है ये कहाँ हुई है? बेंगलोर में हुई है। कहाँ पर हुई है? बेंगलोर में हुई है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। किसके? महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा जो है मोटो वुमेन शुरू हुई है। ये किसने? उबर ने की है। किसने? उबर ने महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है। कहाँ पर? बेंगलोर में। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में संजय राम मराठे, कौन? संजय राम मराठे का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे कौन थे दोस्तों? वो थे शास्त्रीय गायक। कौन थे दोस्तों? शास्त्रीय गायक। कौन? संजय राम मराठे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट से बताएंगे अभी एक शास्त्रीय संगीतकार जाकिर हुसैन का निधन हुआ है दोस्तों। जाकिर हुसैन का क्या हुआ? अभी हाल ही में निधन हुआ है 15 दिसंबर को। कब? 15 दिसंबर को। तो इनको जो पुरस्कार दिए गए थे ये कब दिए गए थे? आप लोग कमेंट से बताएंगे। और कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? जाकिर हुसैन को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? आप लोग कमेंट से बताइए। और इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? जाकिर हुसैन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आप लोग कमेंट्स बताइए। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा पर जो है पहली बार आचार संहिता लागू करने वाला जो देश है वो कौन है? ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन है, जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा पर आचार संहिता लागू की है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है? कौन से नंबर का? दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक। ये कौन बना है? अपना भारत देश। क्या बना है? अपना भारत देश सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। दोस्तों 2019 में जो है भारत का स्थान 23वां था। भारत का क्या स्थान? भारत का स्थान 23वां। भारत का स्थान क्या था? 23वां था। आप लोग याद रखोगे। और 2024 में जो है भारत का स्थान क्या आ गया है? तीसरे नंबर में, थर्ड स्थान में क्या आया है? भारत जो है स्मार्टफोन निर्यातक में आया है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये कौन है दोस्तों? सूर्यवाला। कौन है दोस्तों? सूर्यवाला। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया है। चलिए जल्दी से कमेंट से बताइए सूर्यवाला का जो उपन्यास था उसका नाम क्या था? सूर्यवाला के उपन्यास का नाम आप लोग कमेंट से बताइए। उपन्यास क्या था उनका? कमेंट्स में बताइए। ये कौन से नंबर का था? 34वां व्यास सम्मान। दोस्तों मैंने 33वां व्यास सम्मान के बारे में बताया था कि किसे दिया गया था, उसका नाम भी आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए? किस देश के? भूटान देश के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो असम के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप लोग याद रखोगे हेमंत बिस्वा शर्मा क्या हुए हैं? भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। अब भूटान का राष्ट्रीय दिवस कब था? तो ये कब था दोस्तों? 17 दिसंबर। कब था? 17 दिसंबर को ये क्या था? भूटान का राष्ट्रीय दिवस था। और ये कौन से नंबर का था? 117वां क्या था? ये राष्ट्रीय दिवस था। 117वां क्या था? राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य का? किस देश का? तो भूटान का। किस देश का? भूटान का ये क्या है? राष्ट्रीय दिवस। तो इसमें कौन शामिल हुआ? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया है? हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा 2025 तक वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो ये किस देश ने? रूस ने। किसने? रूस ने जो है 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त सेवा यहाँ पर चालू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, अब नाम भी याद रखिए कौन है? जावियर मिलेडी। कौन है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेडी को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो किस देश की नागरिकता? दोस्तों ये दी गई है इटली की।
इटली की क्या दी गई है, इन्हें नागरिकता दी गई है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, इटली के जो प्रधानमंत्री दोस्तों वो कौन है, मेलेनी, आपको याद होगा जॉर्जिया मेलोनी। चलिए अभी कुछ समय पहले क्या आई थी, भारत भी आई थी G20 शिखर सम्मेलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? गुजरात के सूरत में। कहाँ? गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। किस देश के दौरे पर गए हैं? तो ये चीन के दौरे पर गए हैं। कहाँ पर? चीन देश के अभी दौरे पर गए हुए हैं। कौन? अजीत डोभाल। चलिए नाम याद रखिए, अजीत डोभाल। दिसंबर 2024 में स्लिनेक्स 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? किसका अभ्यास? स्लिनेक्स 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। अभी दोस्तों अभ्यास हो रहा है, क्या नाम है अभ्यास का? याद रखिएगा, स्लिनेक्स। कहाँ हो रहा है ये? क्या है अभ्यास का नाम? स्लिनेक्स है। कहाँ हो रहा है ये? विशाखापट्टनम में। तो ये किस देश के बीच हो रहा है? ये हो रहा है श्रीलंका, श्रीलंका और भारत की सेना के बीच, श्रीलंका और भारत। ये क्या हो रहा है? ये अभ्यास हो रहा है दिसंबर 2024 में, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिए, भारत की तरफ से INS सुमत्रा ने यहाँ पर भाग लिया। INS सुमत्रा ने क्या लिया है? इस अभ्यास में भाग लिया है, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? हाल ही में पहला वाल्डनर कप 2024 का आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर? ओस्लो में। कहाँ पर? ओस्लो में जो है पहला वाल्डनर कप 2024 का आयोजन किया गया। अभी वाल्डनर कप किससे संबंधित है? ये है टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? ये टेबल टेनिस से ये संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित है कौन? वाल्डनर कप। वाल्डनर कप क्या है? टेबल टेनिस से संबंधित है, आप लोग याद रखोगे। और पहला जो आयोजित हुआ 2024 में वो कहाँ हुआ? ओस्लो में हुआ, आप लोग याद रखोगे। इसमें जो टीम विनर रही, विजेता जो टीम रही वो भी याद रखिए। विजेता टीम जो रही है क्या रही है? टीम एशिया। टीम एशिया क्या रही है इसमें? विजेता। और उपविजेता भी याद रखिए, उपविजेता जो रही है वो क्या रही है? टीम वर्ल्ड। तो विनर कौन रहा इसमें? टीम एशिया। और यहाँ पे हम बात करें उपविजेता कौन रहा है? तो टीम वर्ल्ड। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये ओस्लो में हुआ। ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाल ही में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? 48वें राष्ट्रीय खेल हो रहा है दोस्तों, मैंने इससे पहले ही बताया। ये कहाँ हो रहा है राष्ट्रीय खेल? ये होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा इसका आयोजन। कहाँ पर? उत्तराखंड में होगा, आप लोग याद रखोगे। कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का। कहाँ, कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल है ये? 38वें नंबर का। तो अभी हाल ही में क्या हुआ? इसका शुभंकर जारी हुआ है। अब ये क्या हुआ है? शुभंकर मोनाल। क्या हुआ है? शुभंकर जारी मोनाल। और ये क्या है? उत्तराखंड का क्या है? ये राजकीय पक्षी। उत्तराखंड का क्या है? ये राजकीय पक्षी है, आप लोग याद रखोगे। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। ये क्या हुआ है? राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जारी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास हाल ही में CPTPP यानी क्या हुआ? कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है पहला देश? ब्रिटेन। कौन सा देश है पहला इसमें शामिल होने वाला? ब्रिटेन क्या है यहाँ पर? पहला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया क्या है? फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों पहले भारतीय कौन है? राजीव मेहता। कौन है? राजीव मेहता जो है फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजीव मेहता। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों आप लोग याद रखोगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दुबई। कहाँ पर है? दुबई में है, UAE में आता है ये, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है जलवाहक योजना। कौन सी योजना? जलवाहक योजना है, जो अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही की बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए
BWF सुपर 100 उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार। नाम याद रखिए, ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने जो है BWF सुपर 100 उड़ीसा मास्टर 2024 में बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। किसने? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ चुना गया है? किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फीफा से अक्सर क्वेश्चन पूछने को हमें देखने को मिलते ही हैं। किससे? फीफा वर्ल्ड कप से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फीफा किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इस साल जो है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। ये किसे चुना गया है दोस्तों? विनीसियस जूनियर को। किसे चुना गया है? विनीसियस जूनियर को जो है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये प्रवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया? 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? हम इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रवासियों के योगदान को बढ़ावा देना, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना, का सम्मान करना और उनके अधिकारों की भी रक्षा करना, और उनके अधिकारों की रक्षा करना, और उनके अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना। ये क्या है इस दिवस का उद्देश्य? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो दोस्तों ये किस शहर ने? ये है इंदौर ने। कहाँ के शहर ने? इंदौर के। ये कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर ने जो है 1 जनवरी से, कब से? 1 जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2025 से जो है भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है। जो भी यहाँ पे भिखारियों को भिक्षा देगा या पैसा दान में देगा वो क्या होगा? एक अपराध होगा। ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी से इंदौर में यहाँ पर लागू होगा। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीत लिया है? तो किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है दोस्तों? तो वो कौन है? कैटलिन सेंड्रा नील। क्या नाम है उनका? कैटलिन सेंड्रा नील जो है मिस इंडिया USA बन चुकी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया है। वह क्या थी? तुलसी गौड़ा क्या थी दोस्तों? ये थी पर्यावरणविद। क्या थी? पर्यावरणविद थी तुलसी गौड़ा। इनका क्या हो चुका है? हाल ही में निधन हो चुका है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया दोस्तों किसने? R अश्विन ने। किसने? R अश्विन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? हमें बताना है। तो उसका नाम क्या है? किसान कवच। क्या नाम है उसका? किसान कवच जो है भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट जो लॉन्च किया गया है तो उसका नाम क्या है? किसान कवच है। जो किसानों को कीटनाशक जो होते हैं दोस्तों उनसे रक्षा के लिए ये सूट जो है तैयार किया गया है। आप लोग याद रखो क्या नाम रखा गया उसका? किसान कवच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बन गया? तो सीमावर्ती सौर गांव जो बना है दोस्तों मसाली गांव। नाम याद रखोगे कौन सा गांव है? मसाली गांव जो भारत का पहला क्या है? सीमावर्ती सौर गांव। अब भारत का सीमावर्ती है तो किस देश से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान और भारत की हम बात करें भारत की सीमावर्ती तो भारत की कितनी? 40 किलोमीटर। कितनी? भारत के 40 किलोमीटर दूरी पर। भारत की 40 किलोमीटर दूरी के बाद हम बात करें यहाँ पर 40 किलोमीटर दूरी पर क्या लग जाता है? पाकिस्तान लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव तो वो क्या है? मसाली गांव है जो पूर्ण रूप से क्या है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है? हाल ही में किसे हिंदी के लिए जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों 2024 में। उसकी घोषणा हो चुकी है। ये किसे दिया जाएगा? गगन गिल को जो है पुरस्कार दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? गगन गिल को जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी साहित्य
एकेडमी पुरस्कार आप लोग याद रखोगे। 2024 में इनके नाम की घोषणा भी हो चुकी है। चलिए, हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड। ये कहाँ की है? ये स्पेन की। कहाँ की है दोस्तों? स्पेन की है ये रियल मैड्रिड। आप लोग याद रखोगे। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। ये कप किससे संबंधित है? ये जो पुरस्कार है, उनका अवार्ड है, ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। फीफा से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों ये किससे संबंधित है? फुटबॉल गेम से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों कतर में हुआ था। आप लोग याद रखोगे, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। आयोजन कहाँ? कतर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? किस अभिनेता को जो है अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये कौन है? टॉम क्रूज। नाम याद रखिए, कौन है ये? अभिनेता है टॉम क्रूज को क्या दिया गया है? अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नौसेना का क्या? नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस अभिनेता को दिया गया? ये किसे दिया गया है? टॉम क्रूज को। किसे दिया गया है? टॉम क्रूज को। सेना में उनके असाधारण कार्य के लिए, सेना में उनके कार्य के लिए दिया गया है। सेना में उनके कार्यों के लिए ये दिया गया है। आप लोग याद रखोगे, उनके कार्यों के लिए ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है हमारे पास? हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी, कौन बने हैं? सलमान खान। कौन बने हैं? सलमान खान जो है खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर अभी चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाल ही में भूटान किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? भूटान किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, अरुण कपूर। कौन है? किसको सम्मानित किया है? अरुण कपूर को शाही सम्मान से सम्मानित किया है। कौन सा सम्मान? शाही सम्मान से सम्मानित किया है। आप लोग याद रखोगे। किसने? भूटान ने। भारतीय शिक्षाविद कौन है? भारतीय शिक्षाविद तो अरुण कपूर को जो है शाही सम्मान से अभी सम्मानित किया है भूटान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाल ही में किस राज्य ने बंगलारवारी आवास योजना शुरू की है? बंगलारवारी आवास योजना से क्वेश्चन अधिकतम देखने को मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो योजना से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए, कौन सी योजना है? बंगलारवारी आवास योजना। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, बांग्ला। क्या है ये? बांग्ला। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। नाम से आप लोग समझ सकते हो, बंगलारवारी आवास योजना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। दोस्तों जल्दी से कमेंट से बताइए, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा, सुशासन सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जा रहा है? कौन सा? सुशासन सप्ताह 2024। तो सुशासन सप्ताह 2024 ये कब से कब तक मना रहे हैं दोस्तों? 19 से 24 दिसंबर। कब? 19 से 24 दिसंबर को क्या मनाया जा रहा है दोस्तों? सुशासन सप्ताह 2024 में। दोस्तों सुशासन दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिए। तो सुशासन दिवस, कौन सा दिवस? सुशासन दिवस ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन सप्ताह जो क्या है 19 से 24 दिसंबर तक मनाया अभी जा रहा है। आप लोग ये याद रखोगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर देखे। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।